अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कोर्स लेक्चर नंबर 8। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर। ये तीनों फैक्टर्स हमारे लिए नेसेसरी होते हैं डिज़ाइनिंग में, क्योंकि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें केबल्स का, ट्रांसफार्मर्स का साइज़ वगैरह जो है वो इसी फैक्टर्स के थ्रू हम कैलकुलेट करके फिर उनकी साइजिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर हमें ये बताता है कि सारे लोड्स एक टाइम पे ड्राइव नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब सारे लोड्स एक टाइम पे ड्राइव नहीं होंगे तो इंडिविजुअल किसी सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड होगी और उसकी सिस्टम की पूरी एक डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, 3 अपार्टमेंट्स हैं। 3 अपार्टमेंट्स हमारे पास हैं, अपार्टमेंट नंबर ए, अपार्टमेंट बी और अपार्टमेंट सी। अब हमारे पास जो इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम डिमांड होगी, जिसको हम पीक फैक्टर भी कह सकते हैं कि पीक टाइम पे वो कितनी डिमांड कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट ए हमारे पास 5 किलोवाट कंज्यूम करता है। इसी तरह अपार्टमेंट बी हमारे पास 10 किलोवाट्स कंज्यूम करता है और अपार्टमेंट सी हमारे पास 8 किलोवाट्स कंज्यूम करता है। अब जब हम इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स को सम कर देंगे तो वो 5 प्लस 10 प्लस 8 23 किलोवाट्स बन रही है। अब हमें ये पता है कि ये पावर जो है ये यूटिलाइज एक टाइम पे नहीं हो रही होगी। इसका मतलब है कि तीनों अपार्टमेंट्स एक ही टाइम पे पीक पे नहीं जा रहे होंगे। हो सकता है अपार्टमेंट बी अगर पीक पे है तो ए नहीं होगा, सी अगर पीक पे है तो ए भी नहीं हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये कहलाता है एक डाइवर्सिटी फैक्टर के अंदर मैक्सिमम डिमांड। तो सिस्टम की जो मैक्सिमम डिमांड है वो मैक्सिमम डिमांड हमारे पास अचीव हो रही है 18 किलोवाट्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर हमारे पास क्या होगा, टोटल हमारे पास 23 किलोवाट्स थी, इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स, और हमारे पास जो सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड है वो हमारे पास 18 किलोवाट्स है। तो ये हमारे पास 1.27 डाइवर्सिटी फैक्टर इसका बन जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है और इसका मतलब यही है कि सारे लोड्स जो है एक टाइम पे टर्न ऑन नहीं है। ये हमें हेल्प करता है डिज़ाइन करने में ट्रांसफार्मर्स की, ताकि हम ओवर साइज ना कर दें। और डाइवर्सिटी फैक्टर सिंपल वर्ड्स में ये है कि पावर जो एक्चुअली नीडेड होती है किसी एक स्पेसिफिक टाइम में, वो हमारे पास कितनी है बनिस्बत उसके जो हमारे पास थ्योरेटिकल मैक्सिमम पावर है जो कि कनेक्टेड लोड होता है, उसके निस्बत से। इसी तरीके से हम देखते हैं डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर हमें ये बताता है कि हाउ मच लोड इज रनिंग फ्रॉम टोटल कनेक्टेड लोड इन द सिस्टम एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये स्पेसिफिक टाइम में वो डिमांड है कि यानी कि जो हमारे पास टोटल लोड कनेक्टेड है उसमें से हमारे पास कितना लोड रन हो रहा है। ये चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन इनके अंदर थोड़े थोड़े फर्क है। तीनों चीज़ों के अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इसी तरीके से कंसीडर करें इसको एग्जांपल से कि हमारे पास टोटल कनेक्टेड लोड है 100 किलोवाट्स का और उस लोड को हमने टर्न ऑन जो किया है वो 70 किलोवाट्स है। तो हमारे पास डिमांड फैक्टर क्या होगा, 70 अपॉन 100। ये हमारे पास 0.7 डिमांड फैक्टर होगा, यानी कि ये हमारे पास हमेशा लेस देन 1 होता है। हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 आया और हमारे पास जो डिमांड फैक्टर है वो लेस देन 1 है। इसी तरीके से हमारे पास आता है एक लोड फैक्टर। लोड फैक्टर जो है कंपेयर करता है कि एवरेज लोड हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है और हमारा मैक्सिमम लोड कितना कंज्यूम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एवरेज लोड है अपॉन मैक्सिमम लोड, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमारे पास ये बताता है कि स्टेडीली पावर जो है वो किस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर पीक फैक्टर में हमारे पास लोड जो है वो 100 किलोवाट्स यूज़ कर रही है कोई फैक्ट्री और उसी का एवरेज लोड जो वो कंज्यूम करती है वो 60 किलोवाट्स है। तो हमारे पास 60 अपॉन 100 लोड फैक्टर आ गया 0.6 का, ये हमारे पास लोड फैक्टर कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास लोड कैलकुलेशन ऑफ अ हाउस क्या है। एक हाउस को हम कंसीडर करेंगे मॉडल हाउस और उसकी हम फिर लोड कैलकुलेशन करेंगे। उसमें लाइट्स कितनी चाहिए, उसमें बल्ब्स कितने चाहिए, उसके अंदर एसीज कितने होंगे, रेफ्रिजरेटर कितने होंगे, तो उसके हम लोड की कैलकुलेशन करेंगे।